जय हिंद दोस्तों, मैं गौरव सिंह आपके अपने परिवार गौरव ज्ञानोदय क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आइए आज हम देखते हैं कि आप लोग का अगला अध्याय क्या है। रस, ठीक है। अलंकार और छंद आपका समाप्त हो चुका है। आज आपका तीसरा अध्याय क्या है, रस। तो आज हम रस को देखते हैं और रस को हम लगभग आधे घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही आपका अच्छा रिवीजन आज रस में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं रस क्या है, ठीक है। रस, सबसे पहले हम देखें कि रस कहते किसे हैं, ठीक है, कि हम लोग रस किसे कहते हैं, रस या क्या है। तो अगर हम रस का मूल भाव देखें तो रस का मूल भाव होता है आनंद। क्या होता है मेरे भाई? रस का मूल भाव आनंद। अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि आनंद हम किस किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। जिस किसी भी प्रकार से हम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं तो वही क्या है, रस है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हम किसी कविता का पाठन करते समय या किसी नाटक को देखने में, मान लीजिए किसी नाटक को हम देखते हैं, उससे भी हमको एक प्रकार का रस प्राप्त होता है। तो किसी भी वस्तु को देखने से हमको हमारे अंदर जिस आनंद की अनुभूति होती है वही क्या है, वही रस है। तो हम सबसे पहले रस की परिभाषा अगर देख लें, अगर रस की परिभाषा हम देखें तो हम कहेंगे कि कविता, जो जनरल परिभाषा है इसकी, कविता, कहानी, कविता, कहानी तथा नाटक, ठीक है मेरे भाई। कविता, कहानी तथा नाटक को, ठीक है। अब देखिए, कविता को लोग पढ़ते हैं इसलिए हम कहेंगे कि पढ़ने, पढ़ने, कहानी को सुनने, पढ़ने, सुनने तथा नाटक को देखने में, नाटक को देखने में या देखने से हमारे हृदय में, क्या हम कहेंगे कि हमारे हृदय में, हृदय में जिस आनंद की, हमारे हृदय में जिस आनंद की अनुभूति होती है, जिस आनंद की अनुभूति होती है, जिस आनंद की अनुभूति होती है वही क्या कहलाता है मेरे भाई, रस कहलाता है, ठीक है। हम कहेंगे कविता, कहानी तथा नाटक को पढ़ने, सुनने एवं देखने से हमारे हृदय में जिस आनंद की अनुभूति होती है वही क्या कहलाता है, रस कहलाता है, ठीक है। उसके बाद एक परिभाषा इसकी और देखी जाती है। अगर हम इसकी दूसरी परिभाषा देखें तो कहा जाता है कि रस की विभाव, विभावानुभाव, 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 व्यभिचारी, विभावानुभाव, व्याभिचारी, संयोगाद्रस, संयोगाद्रस, रस निष्पत्ति, ठीक है, रस निष्पत्ति, ठीक है मेरे भाई। तो आप कह सकते हैं कि विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद्रस, रस से निष्पत्ति। इसी से आपकी एक परिभाषा और निकली है, जो लोग कहते हैं ना कि विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव को, संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव कहा जाता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई दूसरी परिभाषा। तो अच्छा, तो आप जान लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो अगर हम देखें कि रस में ज्यादातर जो परिभाषा प्रचलित है वो किसकी है, रस में ज्यादातर परिभाषा किसकी प्रचलित है रस में, अगर हम देखा जाए तो आचार्य भरत मुनि, कौन है, आचार्य भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि, सॉरी, आचार्य भरत मुनि है। आचार्य भरत मुनि की जो परिभाषा है वो रस के लिए सबसे प्रचलित मानी जाती है। और सोचिए, आज हमको सब पढ़ने में भी दिक्कत होता है, इन्होंने रस को पहले ही बता दिया था कि हमारे मन में केवल 8 प्रकार के रस
उत्पन्न हो सकते हैं। तो कई बार पूछा जाता है कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो आप कहेंगे कि 8। आचार्य भरत मुनि ने, लिख लीजिए, कि रसों की संख्या कितनी मानी है? 8। कितनी मानी है? 8। अगर मुख्य रूप से रस पूछा जाए कि रस कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे कि मुख्य रूप से रस के 9 प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, फिर आप कहेंगे कि 8 होती है। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं कि रस के अंग कितने हैं। ठीक है, इसको हम क्लियर करते हैं। तो ये रस की परिभाषा हो गई आपकी यहाँ तक। और रस को ज्यादातर प्रचलित करने वाले कौन थे? आचार्य भरत मुनि, जिन्होंने पहले ही बता दिया था कि हमारे मन में केवल 8 प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि रस के अंग कितने हैं। ठीक है मेरे भाई, रस के अंग। ठीक है, हम बहुत तेज रिवीजन करेंगे इसका। रस के अंग, तो जब भी पूछा जाए आप कहेंगे कि रस के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है आपका, पहला रस के अंग में पहला है आपका अस्थाई भाव। अस्थाई भाव। दूसरा आपका कौन सा है? विभाव। तीसरा है अनुभाव। तीसरा है अनुभव। चौथा आपका है संचारी भाव। कौन सा है? संचारी भाव। ठीक है, पहला आपका है अस्थाई भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभव और चौथा कौन सा है? संचारी भाव। याद रखिएगा, संचारी भाव को ही क्या बोलते हैं? व्यभिचारी भाव। ठीक है, तो आपकी अगर पूछा जाए कि अस्थाई भावों की संख्या कितनी होती है, कई बार पूछा जाता है कि अस्थाई भावों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या कहेंगे कि अस्थाई भावों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। कितनी? 9 होती है। ठीक है, विभाव के कितने भेद होते हैं? विभाव के भी 2 भेद होते हैं। कितने? विभाव के भी 2 भेद होते हैं। ठीक है, अनुभाव के कितने भेद होते हैं? तो आप कहेंगे कि अनुभाव के 4 भेद होते हैं। ठीक है, संचारी भावों की संख्या अगर पूछी जाए तो कितनी होती है? 33। ठीक है, 34वां चक्बकाहट को भी नहीं माना गया है। तो अगर आपको पूछा जाए कि संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे 33। और अनुभावों की संख्या कितनी है? 4। विभाव की संख्या 2 और अस्थाई भाव की संख्या अगर पूछी जाए आपसे, तो आप कहेंगे कि 9 होती है। ठीक है, तो केवल इसमें से हम पहला ही पढ़ेंगे, अस्थाई भाव। और ज्यादातर एग्जामों में केवल अस्थाई भाव ही पूछे जाते हैं। आपसे ये बहुत कम है कि पूछा जाएगा, लेकिन ज्यादातर आपसे अस्थाई भाव पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हम अस्थाई भाव को देखेंगे आज। और अस्थाई भाव के मतलब रस को पहचानने के लिए केवल अस्थाई भावों की मतलब ज्यादा उपयोग होती है। तो इसलिए हम देख लेते हैं कि अस्थाई भाव कितने हैं। ठीक है, अस्थाई भाव पहला हम देख लेते हैं, कौन सा है? कि अस्थाई भाव। अस्थाई भाव। अच्छा, अगर पूछा जाए कि अस्थाई भाव कहते किसे हैं, अगर पूछा जाए आपसे कि अस्थाई भाव किसे कहते हैं, हम कहेंगे कि हमारे हृदय में, हमारे मन में, आंतरिक रूप से हमारे मन में, या आप कहिए हमारे मन में दबा हुआ भाव, हमारे मन में दबा हुआ भाव क्या कहलाता है? अस्थाई भाव कहलाता है। हमारे हृदय में या हमारे मन में अस्थाई रूप से दबा हुआ भाव ही अस्थाई भाव कहलाता है। अस्थाई भाव को ही क्या कहते हैं? अस्थाई भाव को ही प्रधान भाव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रधान भाव या मूल भाव। अस्थाई भाव को ही प्रधान भाव या मूल भाव कहा जाता है। तो अस्थाई भावों की संख्या अभी आपको बताया गया था कितनी है? 9। अब हम देख लेते हैं कि स्थायी भावों की संख्या 9 कौन कौन सी है। ठीक है, लिंक करते हैं इसको, देख लीजिएगा आप लोग। तो अब हम चलते हैं कि अस्थाई भावों की संख्या पे। पहला आपका है अस्थाई भावों में, पहला आपका है अस्थाई भाव में श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, ठीक है। दूसरा कौन सा है? श्रृंगार रस। हास्य रस, हास्य रस, ठीक है।
तीसरा हम देख लेते हैं, तीसरा रस कौन सा है? करुण रस। तीसरा है आपका करुण रस। चौथा आपका कौन सा है? करुण रस। उसके बाद वीर रस। करुण रस के बाद वीर रस। वीर रस के बाद पांचवा का कौन सा है? भयानक रस। ठीक है, पांचवा आपका हो गया भयानक रस। छठवां कौन सा है? विभत्स रस। पांचवा कौन सा हो गया आपका? विभत्स रस। ठीक है, और छठवां हो गया विभत्स रस। सातवां आपका कौन सा है? एक और कौन सा रस है? रौद्र रस। ठीक है, आपका एक और कौन सा हो गया? रौद्र रस। तो कितने हो गए आपके? 6 रस हो गए। और ठीक है, विभत्स रस, रौद्र रस, और आपका अगला कौन सा है? 8वां अद्भुत रस। 8वां कौन सा है? अद्भुत रस। अद्भुत रस। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपके रस अगर पूछा जाए कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार जो रस हैं वो कौन कौन से हैं? ये 8 हैं। श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, रौद्र रस और अद्भुत रस। इसके बाद आपको 9 बताया जाएगा। अभी 9 आपका कौन सा है? शांत रस। उसको हम बाद में देखेंगे। अभी तो श्रृंगार रस किसे कहते हैं? आप लोग लिख लीजिएगा, श्रृंगार रस किसे कहते हैं? कि जहां नायक और नायिका आपस में मिलते हों, या नायक और नायिका के आपस में मिलन संबंधी या उनका सौंदर्य संबंधी वर्णन होता हो, वो किस रस, कौन सा रस कहलाता है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के भी 2 भेद होते हैं। श्रृंगार रस का अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए कि नायक और नायिका के आपस में मिलन संबंधी एवं प्रेम संबंधी बात हो, जैसे हम कहें कि वतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सौह करे भौन ऐसे देह करे नटी जाए। तो ये किसके एग्जाम्पल है? श्रृंगार रस के, यानी जहां मिलन की स्थिति दर्शाई जाए। अच्छा देखिए, हम श्रृंगार रस के भी 2 भेद होते हैं। श्रृंगार रस के भी 2 भेद होते हैं। कौन कौन से श्रृंगार रस के 2 भेद हैं? पहला आपका है संयोग श्रृंगार। पहला है आपका संयोग श्रृंगार। ठीक है, और दूसरा कौन सा है? वियोग श्रृंगार। पहला है संयोग, दूसरा कौन सा है? वियोग। संयोग श्रृंगार किसे कहते हैं? तो जहां नायक और नायिका आपस में मिलते हों एवं प्रेम का रसा स्वादन करते हो, या आप कह सकते हैं कि जहां नायक और नायिका आपस में मिलते हों एवं उनमें हंसी मजाक छीना झपटी हो, कौन सा अलंकार, कौन सा होता है रस? श्रृंगार रस के अंदर कहते हैं। मतलब संयोग श्रृंगार, यानी जहां उनके दोनों आपस में मिलन की स्थिति दर्शाई जाए। और वियोग श्रृंगार किसे कहते हैं? कि जहां नायक और नायिका आपस में बिछड़ते हों, कौन सा रस कहलाता है? वियोग श्रृंगार। आप लोग याद रखिएगा कि संयोग श्रृंगार को ही संभोग श्रृंगार कहा जाता है। क्या? संयोग श्रृंगार को ही संभोग श्रृंगार कहा जाता है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है कि संभोग श्रृंगार या संयोग श्रृंगार। और वियोग श्रृंगार को ही क्या कहते हैं? विप्रलंब श्रृंगार। क्या? विप्रलंब श्रृंगार। ठीक है, तो संयोग श्रृंगार या संभोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार या विप्रलंब श्रृंगार कहा जाता है। तो जहां, अच्छा संयोग श्रृंगार का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो आप एग्जाम्पल के लिए क्या कहेंगे यहां संयोग श्रृंगार के? तो जहां नायक और नायिका आपस में मिलते हो, जैसे हम कहें कि कौन हो तुम बसंत के दूत विरह पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर चपला की रेख तपन में शीतल मंद बयार। तो यहाँ क्या है? जो श्रद्धा और मनु का है, इसका श्रद्धा और मनु का है। श्रद्धा और मनु कहते हैं ना कि कौन हो तुम बसंत के दूत विरह पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर चपला की रेख तपन में शीतल मंद बयार। तो किसका एग्जाम्पल है ये? संयोग श्रृंगार का एग्जाम्पल है। अच्छा वियोग श्रृंगार या विप्रलंब श्रृंगार किसके कैसे कहें हम? कि जिनमें नायक और नायिका के आपस में बिछड़ाव की स्थिति दर्शाई जाए। जैसे हम कहें कि प्रभु श्री रामचंद्र जी माता जानकी के वियोग में जब उनको रावण हरण कर गया था तो क्या बोल रहे थे कि हे खग हे मृग मधुकर सैनी तुम देखी सीता मृग नयनी। कहते हैं क्या आपने मृग के समान नयन वाली सीता को देखा है? तो किसका एग्जाम्पल है? वियोग श्रृंगार का। हे खग हे मृग मधुकर सैनी
तुम देखी सीता मृगनयनी, तो किसका एग्जाम्पल कहलाएगा वो, विप्रलम्ब श्रृंगार का। अच्छा एक और एग्जाम्पल है, कहते हैं कि मतलब एक नायक नायिका के वियोग में कहता है कि घन घमंड गरजत चहुरा प्रिया विहीन तड़पत मन मोरा। तो क्या है कि जहां बिछड़ाव की स्थिति दर्शाई जाए, किसकी, बिछड़ाव की स्थिति, जहां एक दूसरे से अलगाव, बिछड़ाव या अलगाव की स्थिति हो, बिछड़ाव या अलगाव की स्थिति दर्शाई जाए, कौन सा रस कहलाता है, वियोग श्रृंगार या विप्रलम्ब श्रृंगार। ठीक है, तो ये आपका हो गया श्रृंगार रस के दो भेद, संयोग और वियोग। संभव हो गया विप्रलम्ब श्रृंगार जिसमें इनके मिलन संबंधी अथवा इसमें एक दूसरे से अलगाव की स्थिति दर्शाई जाए। ठीक है, तो एक रस आपका कंप्लीट होता है श्रृंगार रस। ठीक है, अब हम दूसरे रस पे चलते हैं। दूसरा का रस कौन सा है, हास्य रस। हास्य रस किसे कहते हैं, कहता है कि किसी भी कविता या किसी कहानी को पढ़ने या सुनने या किसी दृश्यमान चीज को देखने से हमारे अंदर जो हास्य या हंसी की भावना उत्पन्न होती है, क्या कहलाता है, हास्य रस कहलाता है। जैसे हम कहें हास्य रस का अगर हम एग्जाम्पल देखें अभी, हास्य रस का एग्जाम्पल हम कहें कि आधा पात बबूल का, आधा पात बबूल का, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान। ठीक है, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान और लाला जी करने लगे छठे तमाशे दान। अर्थात लाला जी क्या कर रहे हैं, आधा पात अर्थात आधा पत्ता तोड़ के बबूल का दे रहे हैं, किसको, भिखारी को, लो भाई आधा पत्ता, वो थोड़ा भी पिसान अर्थात थोड़ा उसको आटा दे रहे हैं। भिखारी कह रहा है भाई ठीक है अपना रखे रहो। ठीक है, तो ये क्या है, ऐसी चीजों को पढ़ने के बाद आपको अंदर एक हंसी की भावना उत्पन्न होती है, क्या कहलाता है, हास्य रस। अच्छा आपका एग्जाम्पल हम एक और देखें, अगर दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें, मान लो ये पहला हो गया आपका कि आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान लाल जी करने लगे छठे तमाशे दान। ठीक है, दूसरा हम कहें कि बुरे समय को देखकर, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए। इसकी दूसरी लाइन है कि किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए, मतलब उसको एक तरीके से चिढ़ाया जा रहा है। कहते हैं कि बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए। तो ऐसे मतलब पंक्ति को पढ़ने के बाद आपके अंदर एक हंसी की भावना उत्पन्न होती है। कौन सा रस कहलाता है, हास्य रस। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे रस पे। तीसरा रस का कौन सा है, करुण रस। ठीक है, तो सबसे पहले आप अस्थाई भाव को जान लीजिएगा। श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव होता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि रसों का अस्थाई भाव, तो अस्थाई भाव आप लोग जान जाइए कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है रति। आप याद करने के लिए समझ जाइए कि श्रृंगार का मतलब क्या होता है, सौंदर्य, अर्थात सौंदर्य या श्रृंगार इंसान कब करता है, मनुष्य रात में। इसलिए आप क्या कहेंगे कि श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव है वो क्या है, रति। ठीक है, अस्थाई भाव। दूसरा आपका है हास्य रस। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है, हास। बाकी आपको आसानी से याद हो जाएंगे। हास्य रस का अस्थाई भाव हास। तीसरा है करुण। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है, शोक। क्या होता है मेरे भाई, शोक। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है कि जहां वीरता की भाव उत्पन्न हो। जैसे हम कहें वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। क्या होता है, उत्साह। अगला आपका है भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है कि भय, जहां डर की स्थिति उत्पन्न हो। अगला आपका है विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा। क्या होता है, जुगुप्सा। जिसे हम कहते हैं घृणा, जुगुप्सा या घृणा। ठीक है, अगला आपका कौन सा है, रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध। ठीक है, क्या होता है, क्रोध। और अंतिम है आपका आठवां अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, विस्मय। क्या होता है, विस्मय, मतलब किसी चीज को देख के एकदम चकाचौंध हो जाए। ठीक है, तो अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। ठीक है, तो ये हो गया स्थायी भाव। तो हम कहां पहुंचे थे अभी, आपका हास्य रस हो गया था, हम तीसरा पहुंचे थे करुण रस पे। तो करुण रस का अगर हम स्थायी भाव देखें तो जहां
करुण रस का स्थायी भाव शोक, तो जहां शोक की हमारे अंदर स्थिति उत्पन्न हो, जैसे मान लीजिए किसी के प्रिय मतलब लगाव संबंधी या उसके रिलेशन में कहीं कुछ मृतक घटना को सुन के या सुनने के बाद जो उसके अंदर एक भावना उत्पन्न होती है, कौन सा कहलाता है? शोक। शोक की भावना उत्पन्न होती है, क्या कहलाता है? करुण रस। जैसे हम कहें तो करुण रस में जहां शोक की भावना उत्पन्न हो, तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। ठीक है, तो सबसे पहले हम करुण रस को देख लेते हैं। तो करुण रस के मतलब क्या है? स्थायी भाव शोक होता है। तो जैसे हम कहें इसका एग्जांपल कि प्रियपति, कहें हम कि प्रियपति, प्रियपति वह मेरा, प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा, प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? ठीक है, तो मतलब एक पत्नी अपने पति के वियोग में कहती है कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। तो मतलब वो मतलब उसका पति है, वो उसको मृत्यु को प्राप्त कर गया, तो वह पत्नी अपने पति को वियोग में कहती है कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। तो ये पंक्ति कैसी है कि एक शोक संबंधी पंक्ति है, इसलिए कौन सा रस कहलाता है? करुण रस। ठीक है, अब हम अगले रस पे चलते हैं, वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। जहां हमारे अंदर एक उत्साह की भावना जागृत हो। वीर रस का अगर हम देखें एग्जाम्पल क्या है वीर रस का, तो हम कहें कि वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। तो जिस किसी चीज को पढ़ने के बाद हमारे अंदर एक उत्साह की भावना जागृत हो, तो हम कहें कि मैं सत्य कहता हूं सखे, मैं सत्य कहता हूं सखे, मैं सत्य कहता हूं सखे। ठीक है, मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है और की तो बात क्या कि गर्भ में करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं। ठीक है, तो ये आपका कौन सा है? वीर रस। यानी जहां किसी पंक्ति को सुनने के या पढ़ने के बाद हमारे अंदर एक उत्साह की भावना जागृत हो। जैसे हम कहें कि चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, बुंदेलों हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो कौन सा है? मतलब किसी पंक्ति को पढ़ने के बाद हमारे अंदर एक उत्साह की भावना जागृत होती है। कौन सा रस कहलाता है? वीर रस। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिएगा, हम बोलते चल रहे हैं। अब आपका अगला कौन सा रस है? भयानक रस। ठीक है, भयानक रस। तो भयानक रस का स्थायी भाव क्या है आपका? भय। तो किसी चीज को पढ़ने के बाद या देखने के बाद हमारे अंदर एक भय, भय मतलब एक डर की स्थिति हो, तो हम कैसे कहें कि एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, एक ओर मृगराय। ठीक है, एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच में परियो मूर्छा खाए। अर्थात एक ओर से अजगर दिख रहा है और दूसरी ओर से मृगराय अर्थात शेर, और विकल बटोही बीच में परियो मूर्छा खाए, अर्थात दोनों स्थिति को देख के वही बीच में मूर्छा आ जाती है। कौन सा रस कहलाता है आपका? भयानक रस। यानी एक डरा हुआ, जैसे एक भय की स्थिति हमारे अंदर उत्पन्न हो, तो ये आपका हो गया भयानक रस। तो इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। अगला रस आपका कौन सा है? विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, यानी घृणा। किसी चीज या दृश्यमान चीज को देखने के बाद हमारे अंदर एक घृणा की भावना हो, यानी कि एक घृणित मतलब चीज उत्पन्न हो। जैसे हम कहें कि अगर हम देखें विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा, जुगुप्सा या घृणा। तो अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें, कहें हम कि जैसे हम कहें कि जह तह मज्जा मांस लखी, 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 रुधिर लखी, जह तह मज्जा मांस रुधिर, रुधिर लखी, रुधिर लखी परत बघारी,
ठीक है। हम कहें कि जह तह मज्जा मांस लखी रुधिर लखी परत बघारे, यानी एक तरफ कहीं कहीं मज्जा फैली हुई है, कहीं कहीं मांस फैला हुआ है, कहीं कहीं रुधिर फैला हुआ है। तो जहां ऐसी स्थिति दर्शाई है, कहीं मांस गिरा हो, कहीं रुधिर छिड़का पड़ा हो, तो ऐसी चीजों को देखने के बाद हमारे अंदर एक घृणा की भावना उत्पन्न होती है। तो कौन सा रस कहलाता है? जुगुप्सा, यानी विभत्स रस कहलाता है। अगला चलते हैं आपके हम रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध, यानी किसी मतलब कहीं जाने या कहीं कोई बात सुनने के बाद हमारे अंदर एक क्रोध की भावना हो। ठीक है, क्रोध, जैसे हम कहें कि उस काल मानो क्रोध से, उस काल मानो, उस काल मानो क्रोध से, उस काल मानो क्रोध से तन कांपने उसका लगा, तन कांपने उसका लगा। ठीक है, उस काल मानो क्रोध से तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो क्या है, जिसमें ऐसे कोडिंग वर्ड हो, रूट वर्ड आए, क्रोध जैसे शब्द हो, क्रोध, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। जैसे है ना, उस काल मानो क्रोध से तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो ये किस रस के एग्जाम्पल है? रौद्र रस के। अगला आपका है अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय, यानी किसी चीज को देखने के बाद वही जहां रहे वहीं खड़े रह जाए। जैसे हम कहें कि एक अचंभा देखा रे भाई, एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई, आगे पूत पीछे भय भाई, चेला के गुरु लागे पाई। मतलब उसमें कुछ फिक्स ही नहीं हो रहा है कि उनका गुरु कौन है, उनका शिष्य कौन है। तो ठीक है, ऐसी स्थिति जहां दर्शाई जाए, कौन सा रस कहलाता है? विभत्स रस, मतलब अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव क्या है? विस्मय। एक और कौन सा है इसका है अद्भुत रस का, कि माता यशोदा जब प्रभु श्री कृष्ण के मुख में सकल विश्व की मतलब ब्रह्मांड की देखती हैं उनके मुख में, तो उनको मतलब क्या होता है? वही चका चौथ रह जाती हैं। देख यथोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की छाया, रह न सकी वह मतलब उनकी अचेतन काया है। आप एक एग्जाम्पल ना, तो माता यशोदा जब प्रभु श्री कृष्ण के मुख में पूरे सकल ब्रह्मांड को देखती हैं, तो वहीं के वहीं वो खड़ी रह जाती हैं। तो आपका वो कौन सा हो गया? अद्भुत रस, यानी जहां विस्मय की स्थिति दर्शाई जाए। ठीक है, तो ये मेरे भाई आपके हो गए 8 रस जो भरत मुनि के अनुसार देखे गए थे। ये आपके 8 रस कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चलते हैं 9वें रस। अगर आपसे पूछा जाए, कई बार आपसे पूछा जाता है कि मतलब 9वां रस कौन सा है, तो आप कहेंगे कि 9वां जो रस है कौन सा है आपका? जो आपका 9वां रस है वो कौन सा है? शांत रस। कौन सा है? शांत रस। ठीक है, शांत रस। ये आपसे पूछा जाए कि 9वां रस कौन सा है? शांत रस। शांत रस, इसकी परिभाषा किसने दी थी? हम अगर कहें कि अभिनव गुप्त ने। किसने दी? अभिनव गुप्त ने। शांत रस की परिभाषा अभिनव गुप्त ने दी थी। ठीक है, 9वां रस है शांत रस, इसको अभिनव गुप्त ने बताया। ठीक है, अगर हमसे पूछा जाए कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है, तो हम कहेंगे निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। निर्वेद या सम, इसी को सम भी बोला जाता है, निर्वेद या सम। शांत रस का स्थायी भाव, ये आपका 9वां रस है। जैसे हम कहें शांत रस, जहां ऐसे शांत रस इसे कहते हैं कि जहां ऐसी स्थिति हो जहां किसी मतलब ऐसा लगे कि कोई चीज मतलब दृश्यमान की जाए। दृश्यमान का अर्थ क्या है? शांत रस, जैसे कोई उपदेश दिया जाए, समझाने के लिए कोई उपदेश दिया। जैसे हम कहें कि माटी कहे कुम्हार से मत रौदो तू मोए, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं रौदूंगी तोए। तो माटी मतलब कुम्हार चाक बनाने के लिए रौदता है उसको, तो माटी बोल रही है कि माटी कहे कुम्हार से मत रौदो तू मोए, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं रौदूंगी तोए। तो वो किसका एग्जाम्पल है? शांत रस का। एक और है ना, कहते हैं कि कौन सा एग्जाम्पल और आपका है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो किसका एग्जाम्पल है? शांत रस का। यानी ऐसी स्थिति हो जहां कोई उपदेश दिया जाए, तो कौन सा रस कहलाता है? शांत रस। ठीक है, 10वां अगर रस देखा जाए आपका, 10वां रस कौन सा है?
हम कहेंगे कि वात्सल्य रस। कौन सा है? वात्सल्य रस। 10वां रस आपका है वात्सल्य, जिसका स्थायी भाव क्या है? वात्सल्य इसका वत्सल, वत्सल, ठीक है। अस्थाई भाव वत्सल्य, वात्सल्य इसका स्थायी भाव वत्सल्य। अगर इसका पूछा जाए, इसका अगर खोज पूछा जाए, इसको किसने बताया था, तो वात्सल्य मतलब बच्चों के प्रति, माता का बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है उसको किसमें रखा गया है? वात्सल्य रस में। वैसे वात्सल्य रस और भक्ति रस, आपका जो 11वां रस है वो कौन सा है? 11वां कौन सा है? भक्ति रस, ठीक है, भक्ति रस। इसका स्थायी भाव क्या है? अनुराग। भक्ति रस का स्थायी भाव अनुराग है, ठीक है। वात्सल्य रस और भक्ति रस, ये दो रस श्रृंगार रस के ही भेद हैं, लेकिन इनको आचार्य भरत मुनि ने नहीं माना था। तो इसको किसने माना था? वात्सल्य रस को सूरदास ने। किसने? सूरदास ने। सूरदास ने माना था किसको? वात्सल्य रस को। इसलिए ही सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। इसको सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। अगला है आपका भक्ति रस, जिसका मतलब कौन सा है? और इसका स्थायी भाव अनुराग। अगर इसका खोज देखा जाए तो रूप गोस्वामी ने बताया था। किसने? रूप गोस्वामी। किसको? भक्ति रस को किसने बताया था? रूप गोस्वामी ने। तो आपका 10वां रस हो गया वात्सल्य और 11वां कौन सा? भक्ति रस। इसलिए अगर कुल रस जितने पूछे जाएं तो कहीं कहीं रसों की संख्या 11 बताई जाती है। अगर आपसे मूल रूप से रसों की संख्या पूछी जाए कितने हैं तो आप कहेंगे 9, और भरत मुनि के अनुसार अगर रसों की संख्या पूछी जाए तो आप कहेंगे कि 8, ठीक है। तो वात्सल्य रस मतलब जहां माता का बच्चे के प्रति प्रेम लगाव देखा जाए वो किस रस में आता है? वात्सल्य रस में, ठीक है। जैसे हम इसका अगर एग्जाम्पल देखें, वात्सल्य रस का एग्जाम्पल, तो हम कहेंगे किलकत कान घुटुरुअन यावत। क्या है? किलकत कान है, किलकत कान है घुटुरुअन यावत। किलकत कान घुटुरुअन आवत। मां यशोदा जी कहती हैं कि कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चला आ रहा है। तो माता यशोदा का जो प्रभु श्री कृष्ण के प्रति लगाव है या उनका प्रेम है, जिस रस को दर्शाता है? वात्सल्य रस को। किलकत कान घुटुरुअन यावत। और आपका भक्ति रस, भक्ति रस क्या कहता है? जिसमें मतलब कोई ईश्वर के प्रति भक्ति दर्शाई जाए। जैसे कहे वो मीरा जी कहते हैं ना कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो। कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। तो उनका क्या है? मतलब वो उनका भगवान के प्रति, मतलब भगवान के प्रति जो उनकी वो है शक्ति है या उनका प्रेम है, वो किस रस को दर्शाता है? भक्ति रस को। जिसका स्थायी भाव क्या है? अनुराग। तो इस प्रकार से आपका स्थायी भाव समाप्त होता है। अगला आपका है विभाव। और अब विभाव क्या है? विभाव को हम अगले दिन देख लेंगे। तो इस प्रकार आज आपका अस्थाई भाव समाप्त होता है। आप लोग एक बार और देख लीजिएगा, फिर कहीं दिक्कत हो तो बताइएगा। एक बार कंप्लीट कर लेने के बाद रिवीजन पहले कर लीजिएगा, और वीडियो को हो सके अगर न समझ में आए तो एक बार और देखिएगा, लेकिन उसके बाद पूरा पूरा समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत हो तो इस प्रकार आपका ये स्थायी भाव 11 समाप्त होते हैं। आगे के लिए कर, ठीक है दोस्तों। जय।